दोस्तों शहनाज फिल्में तो साल 2017 से कर रही हैं, लेकिन नाम कमाया साल 2019 में, वो भी तब जब उन्हें बिग बॉस में देखा गया। इसके पहले तो शहनाज को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन शहनाज का एक डार्क सीक्रेट ये है कि मैडम सिद्धार्थ शुक्ला से पहले एक नशेड़ी के साथ रिलेशनशिप में थी। वो बंदा उनको टॉर्चर करता था, परेशान करता था। इनफैक्ट सना का बॉयफ्रेंड एडिक्ट था। इसमें सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि चंडीगढ़ में शहनाज उस लड़के के साथ करीब 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रही थी। इसके बावजूद भी उनका ये रिश्ता चल नहीं पाया। लेकिन इसके साथ ही उनका एक रिश्ता ऐसा भी था जिसने उनकी कभी इज्जत नहीं की। एक बार शहनाज को उनके बॉयफ्रेंड ने बीच रास्ते में रोते हुए अकेला छोड़ दिया था। तब एक्ट्रेस हिमांशी थी जिसने शहनाज की हेल्प की, उन्हें खाना खिलाया। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी इतनी हेल्प करने वाली हिमांशी की लाइफ में शहनाज ने काफी जहर घोलने की कोशिश की थी। सवाल ये है कि क्या शहनाज इतनी चालाक है कि बदला लेने के लिए उसने हिमांशी का ब्रेकअप करवा दिया। हिमांशी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सना उनके बॉयफ्रेंड के बड़े भाई की दोस्त थी। वो हमेशा बड़े भाई से मेरी बुराई करती। इसी वजह से दोनों भाइयों के रिश्ते और बॉयफ्रेंड के बीच झगड़े होने लगे और रिलेशन टूट गया। दरअसल ये लफड़ा बिग बॉस से पहले से ही दोनों के बीच चल रहा था, लेकिन मेकर्स ने शो की टीआरपी और ज्यादा बढ़ाने के लिए हिमांशी को वाइल्ड कार्ड एंट्री देकर तगड़ा गेम खेल दिया। उस टाइम शहनाज पहले ही शो का हिस्सा थी। शो वैसे भी काफी ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन हिमांशी के आने के बाद शहनाज का उनके साथ हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जहां शो के मेकर्स तो यही चाहते थे। लेकिन इस झगड़े के बीच काफी पर्सनल चीजें भी कैमरे के सामने आ गई थी। दरअसल दोनों एक्ट्रेसेस के बीच झगड़े की शुरुआत वैसे तो शहनाज की वजह से हुई थी, क्योंकि शहनाज गिल ने लाइव आकर हिमांशी के सॉन्ग आई लाइक इट गाने को बेकार बताया था। साथ ही मजाक मजाक में हिमांशी के बारे में भी भला बुरा कह दिया था। उस टाइम हिमांशी काफी फेमस सिंगर थी और शहनाज का करियर बस शुरू ही हुआ था। अब किसी बड़े सिंगर पर कोई कमेंट करेगा तो आग तो लगनी ही थी। बस इसीलिए दोनों सोशल मीडिया पर आकर आपस में भिड़ गए। कभी शहनाज लाइव आकर हिमांशी के बारे में उल्टा बोलती तो कभी हिमांशी। एक वे ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਊਟਨ ਮੀਨਸ ਪਾਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਊਟਨ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ जाहिल। इन दोनों हसीनाओं ने एक दूसरे के कैरेक्टर को लेकर इतना भला बुरा कहा जिसे बताया भी नहीं जा सकता। हिमांशी ने तो ये तक कह दिया था ਇਕਾ ਕੱਦੂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜੱਟ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ, ਤੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲੇ, ਤੂੰ पहुंच ਤਾਂ सही। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमांशी की बातों की वजह से एक टाइम ऐसा भी आया था कि शहनाज डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक की बात करने लगी थी। इस बारे में शहनाज के पिता ने एक इंटरव्यू में बताया था। लेकिन इस बात के बाद भी हिमांशी ने ट्वीट करके ये कहा था कि खुद कंट्रोवर्सी करके खुद डिस्टर्ब होने का क्या मतलब है। इंटरव्यू में कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। इतना कुछ देखने के बाद भी शहनाज ने अपने करियर के लिए काफी मेहनत की है। ये तो आप सभी जानती हैं कि शहनाज ने खुद में कितना ज्यादा चेंज किया है। बिग बॉस शो में शहनाज काफी मोटी थी, लेकिन बिग बॉस से निकलने के बाद शहनाज ने खुद पर इतना ज्यादा काम किया कि बस 6 महीनों में 12 किलो वेट लॉस कर लिया। अगर शहनाज की फैमिली रिलेशन की बात की जाए तो मैडम का अपनी फैमिली के साथ भी काफी बेकार रिश्ता था। अपनी ही फैमिली के साथ मैडम का 36 का आंकड़ा रहता था। सना के फैमिली के साथ इतने अगले रिलेशन थे कि बस मॉडल बनने के लिए मैडम ने घर तक छोड़ दिया और फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। दरअसल शहनाज जब देर रात शूटिंग करके घर आती थी तो घर में लोग काफी हंगामा करते थे। रोज मेरी घर वालों के साथ लड़ाई होती थी। घर वाले जबरदस्ती शहनाज की शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए गुस्से में आकर शहनाज ने घर छोड़ दिया। लेकिन फिर शहनाज की पॉपुलैरिटी देखकर घर वालों को उन पर काफी गर्व भी हुआ। शहनाज को पंजाब की कटरीना भी कहा जाता है। लोग 16-17 साल की उम्र से ही उन्हें इस नाम से बुलाते थे, क्योंकि सना की शक्ल कटरीना से मिलती थी। शहनाज के करियर की शुरुआत पंजाबी इंडस्ट्री से साल 2015 में हुई थी। सबसे पहले सना ने अपना पहला म्यूजिक वीडियो शिव दी किताब किया, जिसे गुरविंदर बरार ने गाया था। लेकिन असली पॉपुलैरिटी म्यूजिक एल्बम मजे दी जत्ती और गैरी संधू के पॉपुलर म्यूजिक वीडियो होली होली से हुई। देखा जाए तो बिग बॉस की वजह से शहनाज ने इतना ज्यादा फेम पाया कि सोचिए, एक टाइम पर मैडम के 2 मिलियन फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन साल 2021 आते आते मैडम के 7 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज को जो फेम मिला, इतना तो आज तक किसी भी स्टार को नहीं मिला होगा। सिद्धार्थ के जाने के बाद लोग शहनाज से इमोशनली ज्यादा क्लोज हो गए। अब शहनाज को इंस्टाग्राम पर 15.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, शहनाज की बात हुई है तो सिद्धार्थ शुक्ला का ख्याल तो जरूरी आएगा। खबरें तो ये भी थी कि शहनाज उनके साथ अच्छे रिश्ते में थी और उन दोनों की शादी भी हो सकती थी, लेकिन किस्मत को लगता है ये मंजूर ना था, क्योंकि 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज बिल्कुल टूट गई थी। वो काफी अलग और अकेले रहने लगी थी। सोशल मीडिया से भी वो दूर हो चुकी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद शहनाज ने खुद को संभाला और फिर से अपने करियर पर फोकस
फोकस करा। फिलहाल तो शहनाज का नाम कई लड़कों के साथ जुड़ता रहता है, लेकिन अभी भी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जब भी शहनाज को किसी स्टार के साथ तस्वीर शेयर करते देखा जाता है तो लोग शहनाज को काफी ट्रोल करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके फैंस चाहते नहीं कि शहनाज किसी के साथ रिश्ते में आए। लेकिन दोस्तों, किसी भी इंसान की जिंदगी किसी एक के जाने से रुक नहीं सकती है। सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ता है। क्या आपको भी लगता है कि शहनाज को मूव ऑन कर लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा।